देखना इधर, हम लोग दो प्रश्नावली यहाँ पे प्रश्नावली 4A खत्म कर चुके हैं ना, सबको समझ में आ गया है ना, बोल सकते हो। प्रश्नावली 4A सबको समझ में आया है ना। अब यह प्रश्नावली 4B है ना, इसमें देखो कुछ नियम उयम है नहीं, क्या है, गुणनखंडों द्वारा द्विघात समीकरण का हल। हम लोग जब पढ़ रहे थे बहुपद, तब बहुपद में शून्य के निकालने के लिए सबके सब सवाल किस विधि से कर रहे थे, गुणनखंड विधि से कर रहे थे ना, मध्य पद विभक्त करके पढ़ रहे थे ना, कि बीच वाले पद को तोड़ के उसके बाद हम लोग क्या करते थे, कामा उमा लेके हल कर देते, ठीक ना, उसी को गुणनखंड कहते हैं, गुणनखंड विधि। आज हम लोग वही करेंगे, ठीक, गुणनखंड विधि से। इसमें क्या करेंगे, मूल ज्ञात करेंगे। एक बार पीछे हम बताए हैं तुम लोगों को कि जब बहुपद में जो हम लोग x का मान निकालते हैं चाहे y का मान निकालते हैं, ठीक ना, जो समीकरण उसमें जो बहुपद में दिया रहता था, जैसे यहाँ पे x के पदों में है, कहीं देखोगे s के पदों में रहेगा, कहीं y के पदों में रहेगा, ठीक ना, उसको हल करके जो हम लोग x y z का जो दो मान निकालते थे, ठीक ना, वो दोनों को हम क्या कहते थे, बहुपद का शून्य कहते थे ना। लेकिन बहुपद पढ़ रहे थे तो बहुपद का शून्य कर रहे थे, यहाँ पे हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, द्विघात समीकरण पढ़ रहे हैं। तो द्विघात समीकरण का जो मान हम लोग अब निकालेंगे, उस मान को हम लोग अब क्या कहेंगे, उसी मान को मूल कहेंगे, ठीक ना। शर्त तो वही है, उसमें भी क्या था कि बहुपद के शून्य को ही मान होंगे, जो बहुपद में रखने पे उस बहुपद को क्या कर दें, शून्य कर दें। यहाँ भी वही शर्त है कि द्विघात समीकरण के मूल उसी मान को कहेंगे जो इस समीकरण को चाहे इस समीकरण को चाहे इस समीकरण को संतुष्ट करे। संतुष्ट करने का मतलब क्या है कि इन पूरे के बराबर क्या है, 0 है। इसमें हमको किसका मान पता नहीं है, तो x का मान पता नहीं, अगर x का मान पता करके इसमें हम रख दें, चाहे जय मान मिले, ये भी हम लोग जानते हैं कि अगर जितना घात है उतने मान मिलेगा। घात कितना है, 2, मान कितना मिलेगा, 2, ठीक ना, 2 घात 2 मान मिलेगा हमको, जितना घात उतने मान मिलेगा। दोनों मान को बारी बारी इसमें रखोगे तो इसको पूरे को हल करने पर कितना आना चाहिए, 0 आना चाहिए, ठीक ना। किसी भी समीकरण में रखो, बराबर में जितना है उतने आना चाहिए, बराबर अगर 0 है तो बराबर में 0 आना चाहिए। अगर इधर 6 कर देते तो इसको हल करने पे कितना आना चाहिए, 6 आना चाहिए, ठीक ना। इधर 1/8 अगर कर दो इधर से इधर, तो इन दोनों को हल करने पे कितना आना चाहिए, 1/8 ही आना चाहिए। मतलब कि बराबर की इधर जितना रहेगा, बराबर की इधर वाले को हल करने पे इतने आना चाहिए, मान निकलने के बाद ना। अब मान किस विधि से निकालेंगे हम लोग, गुणनखंड विधि से। चलो थोड़ा सा देखते हैं हल। पहला x² - 3x - 10 बराबर 0। इसमें हम लोग क्या करते थे कि सबसे पहले किनारे किनारे का गुणा करते थे, सबसे पहले और सबसे अंत वाले का ना। तो सबसे पहले कितना है, कुछ नहीं, तो हम लोग 1 मान लेंगे अपने से। अब बाहर कितना है, -10 है, तो 1 का गुणा हम लोग किस में करेंगे, -10 में करेंगे, तो कितना आएगा, -10 से कम -10 आएगा ना। अब देखो इस 3 को ऐसे दो पदों में तोड़ना है, सीखे हो पीछे ध्यान देना, थोड़ा सा ध्यान दोगे, मेहनत करोगे, सब आ जाएगा, ठीक ना। इस 3 को ऐसे दो पदों में तोड़ना है कि घटाने पे कितना आए, -3 आए, घटाने पे कितना आए, -3 आए, और गुणा करने पे कितना है, -10 आए। तो 5 दूना के, चाहे वैसे नहीं आता है तो ऐसे काट लो, 10 है, 10 को काटो, 2 × 5 = 10, 5 से कम 5, इन्हीं में से तुमको खोजना है, ठीक ना, अलग से दिमाग नहीं लगाना है। तो 2 × 5 चाहे 5 दूना के 10, तो देखो 5 क्या करेंगे हम लोग, बाहर बाहर का गुणा किए थे, ठीक ना। देखो बाहर बाहर का गुणा कर लेंगे, -10 आया, ठीक ना। इसमें देखो अब तू लोग क्या दिमाग लगाओगे कि माइनस का 5 ले लेंगे और 2 ले लेंगे, तो जब घटाएंगे तो क्या होगा हमारा, घटाएंगे चाहे जोड़ेंगे तो 5 में से 2 जाएगा, 3 बचेगा। 5 बड़ा यहाँ पे माइनस का चिन्ह है तो माइनस आएगा ही ना करोगे। लेकिन एक चीज़ ध्यान देना कि यहाँ पहले से ही कौन चिन्ह है, माइनस का चिन्ह है पहले से है, ठीक ना। तो पहले से जब माइनस का चिन्ह है तो हम लोग क्या करेंगे, उल्टा करेंगे। हमारा कोष्टक के अंदर क्या आना चाहिए, प्लस आना चाहिए, ठीक ना। अगर कोष्टक बिना तोड़े करोगे तो जो तुम नियम सीखे वो करना, अगर बिना कोष्टक तोड़े करोगे, कोष्टक में इसको करोगे तो क्या करना, उल्टा करना, ठीक ना। हमको लाना क्या है, माइनस, उसमें आए क्या, प्लस, ठीक ना। क्यों आए, क्योंकि माइनस का चिन्ह क्या करता है, सभी चिन्हों को बदल देता है, ठीक ना। यहाँ पे करेंगे x² -5 - 2, इधर बाहर x कर दो, -10 बराबर 0, ठीक ना। अब इसको देखो तोड़ो, तो x² देखो यहाँ पे घटाओगे तभी कितना आएगा, 5 में से 2 गया, 3 आएगा। 5 बड़ा है, इसका चिन्ह प्लस है तो क्या आएगा, +3 आएगा।
लेकिन जब कोष्टक तोड़ोगे तो वो प्लस और माइनस क्या बन जाएगा, जब प्लस माइनस का गुणा होगा तो क्या बनेगा, माइनस बनेगा ना। तो यहाँ पे लिखेंगे माइनस, देखो 5 है और x है तो 5x लिखेंगे, यहाँ माइनस यहाँ माइनस, माइनस माइनस प्लस 2 है और x है, ठीक ना, माइनस का 10 बराबर 0। अब ध्यान से देखो, अब इसको देखो, इसको मत देखो, ठीक ना, कि सर जी प्लस आ रहा था, नहीं, अब इसको देखो, जो परिणाम मिला उसको देखो। 5x में से 2x जाएगा, कितना बचेगा, 3x बचेगा। 5 जो है वो बड़ा है, 5 बड़ा है और बड़ा का चिन्ह क्या है, माइनस है। तो हम लोग सीखे हैं कि घटाने में सर जी बड़ा वाले का ही चिन्ह लिखा जाता है, ठीक ना। जब 5 बड़ा है, इसका चिन्ह माइनस है, तो आंसर में भी क्या आएगा, माइनस से आएगा, आएगा -3। अब आगे हल कर दो, जोड़ा बना के बस कॉमन ले लो, आंसर हो गया। देखो यहाँ पे कुछ कॉमन मिल नहीं रहा है, यहाँ पे 5 है और यहाँ पे 1 है, ठीक ना। तो एक कॉमन लिया नहीं जाता है, अगर जैसे केवल एक ही हो, ठीक ना, तब एक कॉमन ले लेना, ठीक, यानी ऐसे कोई ज़रूरत नहीं है। हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से x कॉमन ले लेंगे, 2x में से एक तो कॉमन लिए तो 1 बचा, माइनस चिन्ह है, चिन्ह लिखेंगे, यहाँ से एक x था केवल, बाहर चला गया, ठीक ना, तो बचा केवल 5, प्लस है, प्लस लिखेंगे, यहाँ से 2 कॉमन ले लो, ठीक ना, क्योंकि इसमें x है लेकिन इसमें x नहीं है। यहाँ पे 10 है, 10 अगर कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पे 2 नहीं कटेगा 10 से ना, लेकिन 2 कॉमन लेंगे तो 2 1 कम 2 और 2 5 10 कट जाएगा ना। तो 2 1 कम 2, 1 लिखा नहीं जाता है, x है तो x लिख दो। देखो प्लस कॉमन लिए हो तो माइनस नहीं बदलेगा, ठीक ना, अगर माइनस कॉमन लेते तो ये बदल जाता, माइनस कॉमन लेते तो प्लस हो जाता। अब प्लस यहाँ पे माइनस होता है, या प्लस होता तो माइनस हो जाता, ठीक ना, लेकिन प्लस चिन्ह कॉमन लेने की वजह से कुछ नहीं होगा, कोई भी चिन्ह नहीं बदलेगा। माइनस 2 5 5 बार में कटेगा ना, बराबर का 0। इन दोनों कोष्टक को एक कोष्टक में लिख दो, चाहे फिर कॉमन ले लो, x - 5 और जो दो अलग अलग घूम रहे हैं इनको एक कोष्टक पर बंद कर दो, बराबर 0। देखो x बराबर x - 5 बराबर 0 कर दो और x + 2 बराबर 0 कर दो। x बराबर कितना आया, माइनस का 5 आया, फिर x बराबर कितना आया, सॉरी माइनस माइनस, इधर माइनस इधर आएगा तो क्या होगा प्लस, इधर प्लस इधर आएगा तो क्या होगा माइनस। x बराबर कितना आया, देखो प्लस का 5 आया और माइनस का 2 आया। यही इस द्विघात समीकरण का ये मूल है, ठीक ना, द्विघात समीकरण का ये मूल है। अब कहोगे सर जी आप कहते हैं कि समीकरण को संतुष्ट भी करना चाहिए, संतुष्ट कराइए, संतुष्ट कराएं, देखना संतुष्ट हो रहा है अभी। हमसे केवल मूल ज्ञात करने के लिए कहा ना, कि समीकरणों को मूल ज्ञात कीजिए, बस इतना कर देंगे हो जाएगा, ठीक ना। बाकी सवालों में तुम लोगों को बार बार संतुष्ट कराने की जरूरत नहीं है, मूल ज्ञात करने के लिए कहा। यहाँ पे लिख दो, चाहो तो अतः लिख दो, अतः लिख देना कि द्विघात समीकरण के मूल x बराबर 5 - 2 है, बस, अन्य नहीं लिखोगे तो कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो हम संतुष्ट करा लेते हैं, समीकरण हमारा क्या है, देखो 2 मूल आया है ना, एक आया है 5, एक आया है -2, इन दोनों को इसमें रखेंगे एक साथ नहीं, बारी बारी, पहले 5 को रखेंगे फिर संतुष्ट कर लेगा, तो फिर -2 को रख के भी चेक करेंगे ना। दोनों को जब रखो, पहले 5 को यहाँ रखोगे और हल करोगे तो कितना आना चाहिए, 0 आना चाहिए, 0 आना चाहिए। जब -2 को इसमें रखोगे x के जगह पे तो कितना आना चाहिए, हल करने पे 0 आना चाहिए, ठीक ना, दोनों बार। तो यहाँ पे लिखेंगे, ऐसे लिख लेना जांच, तो करेंगे x² माइनस का 3x माइनस का 10 बराबर 0। देखो x² x का मान कितना है, 5 ले रहे हैं हम लोग, -3 x की जगह पे 5 और माइनस का 10 बराबर 0। 5 का वर्ग करोगे तो कितना आएगा, 25 आएगा। देखो -5 3 15 माइनस का 10 बराबर 0। देखो 25 में से 15 माइनस में है ना, ये प्लस में है, 25 में से 15 जाएगा कितना बचेगा 10, 25 बड़ा है, इसका चिन्ह प्लस है तो इसका भी चिन्ह क्या रहेगा प्लस, माइनस का 10 इधर बचा, लिख दो बराबर 0। देखो -10 और +10 क्या हो जाएगा, घटाएंगे तो 0 बराबर 0 आया, संतुष्ट हुआ। यही है कि समीकरण संतुष्ट होना चाहिए, संतुष्ट हुआ ना, कि जितना बाएं तरफ था LHS को हल किए, बाएं साइड को हल किए तो दाएं साइड ला गया ना RHS। अब इसको क्या करेंगे, फिर x का मान कितना रखेंगे, अब -2 रखेंगे ना, x बराबर -2 पर लिख लो, चाहे इसे डायरेक्ट कर दो, कटवे का हो, यहाँ पे लिखो फिर x² - 3x 10 बराबर 0, और यहाँ पे लिखेंगे हम लोग -2 का वर्ग -3 गुणे -2 -10 बराबर 0। देखो माइनस का चाहे प्लस का किसी का भी वर्ग करोगे आंसर प्लस में आता है ना, 2 का वर्ग कितना होता है +4। देखो इहो माइनस इहो माइनस, माइनस माइनस क्या होगा +3 दूना के 6 -10 बराबर
0, यो प्लस में जोड़ दो, 6 4 -10 बराबर, ये पहले से ही था ना, देखो 10 में से 10 गया बराबर, यानी जो दो हम मूल ज्ञात किए हैं इन दोनों को, ये हमारे सही मूल है ना, समझ रहे बात को ना। किसी भी समीकरण के मूल वह मान होता है, चाहे x का चाहे y का, वह मान होता है जो उस समीकरण को क्या करे, संतुष्ट करे। यानी हम उसका मान अगर हम LHS में रख के हल करें तो RHS आ जाए, ठीक ना, मतलब बाएं साइड वाले को हल करें तो दाएं साइड वाला आ जाए, ठीक ना, कोई दिक्कत इसमें? और कोई सवाल है जिसको बता दिया जाए?